राजनाथ सिंह ने ट्रंप का नाम तक नहीं लिया, उनके दावों की बात तक नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि यह बात गलत है कि ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया। अध्यक्ष महोदय, इस ऑपरेशन का मकसद टेररिस्ट कैंप्स और उनके सपोर्टर्स को टारगेट करना, उन्हें नेस्त नाबूद करना था और यह साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखता है। राजनाथ सिंह के जवाब से ज्यादा गौरव गोगोई के सवालों को देश ने कान लगाकर सुना। ये सरकार इतनी कमजोर, ये सरकार इतनी बुजदिल, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? पाकिस्तान जब गिड़गिड़ाने की हालत में पहुंच गया था तो भारत ने उस पर यह असीम कृपा क्यों? जो ऑपरेशन सिंदूर हमने रोका, किसी के दखल से नहीं रोका। और जाहिर सी बात है, यहां पर सरकार घिरी हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से जिसमें वो बार बार कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि मैंने व्यापार का झुनझुना दिखाया और भारत और पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर या ये युद्ध को रोक दिया। क्या पाक ने भारत को किसी प्रकार की गारंटी दी है कि आगे से आतंकवादी ठिकानों को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा? सीज फायर के बाद जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति गले में पाकिस्तान की माला डालकर घूम रहे हैं, क्या उससे किसी को भी लग सकता है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया होगा? 25 बार ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार रोक देने की धमकी दी, तब जाकर युद्ध रुका। स्वागत है आपका न्यूज लैब के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस तरह से अभिसार शर्मा ने जिस तरह से बताए हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था, यानी जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसको लेकर के अभिसार शर्मा ने और रवीश कुमार और प्रज्ञा जी जिस तरह से रिपोर्टिंग करके जो सदन के अंदर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के राजनाथ सिंह ने जिस तरह से बातें की और अपनी बातों को रखा, लेकिन उसको लेकर के किस तरह से रवीश कुमार की क्या सोचते हैं और किस तरह से उसका विश्लेषण करते हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। और किस तरह से जो राजनाथ सिंह के जो सवाल जवाब थे, उन जवाबों को किस तरह से उनके जवाब, जो राजनाथ सिंह के जो जवाब थे वो गौरव गोगोई के सवाल के आगे फीके नज़र आ रहे थे, क्योंकि सदन के अंदर जो है कि केवल गोगोई के ही जो जवाब थे वो ही काफ़ी ज़्यादा भ्रमित कर रहे थे, जबकि राजनाथ सिंह ने जो बातें कही वो बातें तो पहले ही नरेंद्र मोदी जो है कि इस लोगों को संबोधित करके बता चुके थे। लेकिन उस पर जो विपक्ष के लोगों ने जो सवाल पूछे हैं सत्ता से, तो दोस्तों इसको लेकर के अभिसार शर्मा, रवीश कुमार किस तरह से रवीश कुमार इसको अपने मन से बता रहे हैं। तो दोस्तों चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं रवीश कुमार को और सदन के अंदर क्या हुआ। आप हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजनाथ सिंह ने ट्रंप का नाम तक नहीं लिया, उनके दावों की बात तक नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि यह बात गलत है कि ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया। अध्यक्ष महोदय, इस ऑपरेशन का मकसद टेररिस्ट कैंप्स और उनके सपोर्टर्स को टारगेट करना, उन्हें नेस्त नाबूद करना था और यह साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखता है। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। आप रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीजीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। भारत ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, रक्षा मंत्री कहते हैं। भारत का मकसद विस्तारवादी नहीं था, लेकिन इससे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि क्या भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को खत्म करने का लक्ष्य पूरा कर लिया था। कुछ ठिकाने जरूर खत्म किए, लेकिन क्या पूरा नेटवर्क तबाह हुआ? क्या पाकिस्तान अब आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा? खुद राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि पाकिस्तान के चरित्र को लेकर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। फिर भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के इस अभियान को जब सफलता मिल रही थी तब क्यों रोका? पाकिस्तान की नीति और चरित्र को लेकर कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। यह एक ऐसा देश है जो वैश्विक आतंकवाद की नर्सरी है और उन्होंने
इसको अपनी स्टेट पॉलिसी का भी एक आधार बनाया हुआ है। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने भी इस पर पूछा कि ऐसा कभी किसी ने देखा है कि 90 रन पर पहुंचकर खिलाड़ी मैदान से लौट आए और सेंचुरी ना बनाए? कभी सुना है सेंचुरी का मुख पे चला है 100 रन, 90 रन हो गया, कोई बोलेगा इनिंग्स डिक्लेयर? कभी सुना है? एक मोदी जी करना सकता है और कोई नहीं, एक और कोई नहीं। मोदी जी आप कृपा करके कभी क्रिकेट का मैच में मत घुसिएगा, तब तो देश का पूरा चला जाएगा। 100 रन होने का बात था, 90 रन हो गया। कुल मिलाकर यह दावा टिक नहीं सका सदन में। राजनाथ सिंह सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर पाए कि भारत बढ़त बनाने के बाद पीछे क्यों हट गया, पाकिस्तान की गुहार पर युद्ध रोकने की बात क्यों मान ली। सबसे अधिक यह सवाल गोदी मीडिया को पूछना चाहिए। जब पाकिस्तान का यही चरित्र है तो उसके गिड़गिड़ाने पर भारत ने हमला क्यों रोका? गोदी मीडिया को कहना चाहिए कि अगर भारत ने हमला नहीं रोका होता तो कराची और इस्लामाबाद पर कब्जा करने की गोदी मीडिया की सारी झूठी खबरें सच्ची हो जाती। कितना बढ़िया चांस था। पाकिस्तान फोन कर गिड़गिड़ाया और जंग के बाद के हालात इसकी वैसी पुष्टि तो नहीं करते जिस तरह से रक्षा मंत्री लोकसभा में दावे कर रहे थे। राजनाथ सिंह ही पाकिस्तान का चरित्र भी बता रहे हैं, वही कह रहे हैं आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। तो लोग पूछने लगे कि फिर 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच क्यों होने जा रहा है? दुबई में एशिया कप के लिए भारत क्यों पाकिस्तान के साथ खेलने वाला है? अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि टेररिज्म और टॉक्स ये दोनों साथ नहीं चल सकते, क्योंकि सभ्य मुल्कों के बीच बातचीत होती है अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक देशों में बातचीत होती है, पर एक ऐसा देश जिसके वजूद में लोकतंत्र का एक कतरा भी न हो और सिर्फ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, टेररिज्म और हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया हो, उसके साथ संवाद किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। रक्षा मंत्री की आवाज तो बुलंद है, लेकिन उनकी बुलंद आवाज के बावजूद विपक्ष उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हो रहा था। जैसे ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना भारत का मकसद नहीं था, कांग्रेस के गौरव गोगोई ने पलटकर पूछ दिया, क्या आपको पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर नहीं लेना था? आपको बता दें, बीजेपी के तमाम नेता पीओके पर कब्जा करने की बात करते थे, दावे करते थे कि इस बार हम वहां तक पहुंच जाएंगे। इस सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था, क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी, नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। हम ये जानना चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल राहुल हर सिंह ने सदन के अंदर नहीं, सांसदों को नहीं, राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को नहीं, फिक्की में जाके कहा, क्या कहा उसका भी मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं कि पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंट पे था और पाकिस्तान के पीछे चाइना उनके पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है। हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं, हम अपने देश के पक्ष में बोल रहे हैं, जवानों के पक्ष में बोल रहे हैं, पर आप हमें कृपया सच्चाई देने का हमें वो सम्मान दीजिए। सच्चाई सुनने का अधिकार हमारा है और जितने बार आप झूठ और भ्रम फैलाएंगे हम उतनी बार आपको पूछते जाएंगे कि आपने क्या किया। और इसीलिए हमें तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे। मीडिया में हमारे भारत की मीडिया जो जिनको सूचना आपसे ही मिलती है, उनका सुनने में लगा कि आज तो हम फतह करके ही रहेंगे, लेकिन पता चला कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे पैर डगमगा गए। रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में एक गलती कर दी। वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। ये लाइन नायपॉल की नहीं है,
ये जॉर्ज ऑरवेल की है, जिनका जन्म मोतिहारी में हुआ था और जिस मोतिहारी को प्रधानमंत्री मोदी मुंबई बनाने वाले हैं। राजनाथ सिंह को भी 1984 पढ़नी चाहिए। पता चलेगा कि कैसे सत्ता का तंत्र झूठ के दम पर सच को विस्थापित कर देता है, एक काल्पनिक शत्रु को खड़ा करता है जिससे लगातार लड़ने का भ्रम फैलाता है, लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेता है, भाषा बदल देता है, शब्द बदल देता है। बिग ब्रदर की यह लाइन है जो ये समझता है कि अब लोगों की दिमागी हालत ऐसी हो गई है कि वह युद्ध को शांति समझ सकते हैं और मूर्खता को ताकत समझ सकते हैं। वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, ये 1984 की लाइन है। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में नारेबाजी का ध्यान रखा, पाकिस्तान की तुलना मेढक से की और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का जिक्र करने लगे, नया भारत बताने लगे। यह सब स्वाभाविक था। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में ट्रंप के दावों का जिक्र नहीं किया, करते तो उनकी बुलंद आवाज और बेहतर हो जाती। भले ही राजनाथ के भाषण में पाकिस्तान तुच्छ नजर आ रहा था, लेकिन यह भी सच है कि ट्रंप भारत के साथ साथ पाकिस्तान का नाम बराबरी से लेने लगे हैं, पाकिस्तान की तारीफ करने लगे हैं। कम से कम इतना तो बोलना ही चाहिए था। अगर राजनाथ सिंह पाकिस्तान को गया गुजरा बता सकते थे तो 2-4 शब्द ट्रंप पर भी खर्च कर सकते थे। जैसा कि आपने पूरे वीडियो को देखा, देखने के बाद आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पे जरूर लिखिएगा, क्योंकि जिस तरह से अब रवीश कुमार ने जो है कि इस वीडियो में बताएं और जिस तरह से सांसद की जो बातें हुई, उस बातों को जो विश्लेषण रवीश कुमार ने किया है वो काफ़ी ही समझने वाली बातें हैं। क्योंकि जिस तरह से सत्ता के जो लोग बातों को, जिन सवालों का जवाब दे रहे थे और जो सवाल विपक्ष पूछ रही थी उसमें और सत्ता के सवाल जवाब देने में बहुत सारी अंतरें दिखी हैं। लेकिन जिस तरह से रवीश कुमार ने अपने बातों से जो है कि इस मंच पे जिस तरह से उन्होंने विश्लेषण किया है, ये काफ़ी ही कुछ अलग है। और इसको देखने के बाद अब यही लगता है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जिससे पहले जब संबोधित किया था, ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद जिस तरह से संबोधित किया था, ठीक उसी प्रकार उसी भाषण को जो है कि कॉपी करके राजनाथ सिंह ने सदन के अंदर उसे बयान किया। लेकिन जिस तरह से पहलगाम में जो हमला हुआ और पहलगाम के हमले में जो 5 जो आतंकवादी थे, क्या अभी तक उन आतंकवादियों को सरकार खोजने में कामयाब रही है? क्योंकि जिस तरह से गौरव गोगोई ने ये सवाल उठाया तो ये जाहिर सी बात है इसका जवाब अभी तक जो है कि नहीं दे पाई हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पे जरूर लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से रवीश कुमार, अभिसार शर्मा और प्रज्ञा यानी बड़े बड़े पत्रकारों की जो वीडियो होती हैं उनको आपके सामने लेके आता हूं। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है जो आप लोगों तक मैं पहुंचाता हूं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगती है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। आपका दिन शुभ हो।